पहुंचोगे, क्योंकि तुमने बना लिया ना कि मेरे को कितना देर में कितना स्पीड से कितने जगह पर पहुंचना है। और ये चीज़ ट्रिगर्ड करती है माइंड को, भाई लॉजिकल चीज़ है, रियल वाली चीज़ें हैं और ये बिल्कुल काम करती। फोड़ दोगे तुम और तुमसे बेहतर को नहीं फोड़ने वाला। जो करोगे तुम करोगे, स्वयं करोगे। जो खुद से ताकत आती है वो कहीं से नहीं आती, और जो जुबान काम करती है वो किसी की तलवार नहीं काम करती। तो कहावत तुम सुने हो, इसीलिए तुम आज माइंड का इस्तेमाल करोगे एंड अपना नंबर पूरा लगेगा। तो प्लान तो देखो हर कोई करता है, बट तुम्हें कुछ ऐसा प्लान करना होगा ना कि तुम्हारे माइंड को ट्रिगर्ड करे, समझ रहे हो? मतलब यार देखो एक्चुअली क्या होता है, तुम्हारा जो एग्जाम होगा हाफ ईयरली का, सबसे पहले अगस्त में हो सकता है या तो सितंबर में, और जो तुम्हारे पास मंथ बचता है ना 3 to 4 मंथ बचता है। देखो ये कोई फेंकने वाली बातें नहीं है, लॉजिकल बात पे आते हैं। मई पूरा, जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त में हाफ मान के चल सकते हो। क्लियर है? अगस्त में हाफ मान के चल सकते हो कि ये तुम्हारा क्या है, एक जंग लड़ने का मतलब जो ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है वो है। और यहाँ से तुम्हारे माइंड में एक अलग थॉट आनी चाहिए, अरे तेरे एज का हूँ लाडले, समझ तो बात को समझ लेगा, समझ के बात को समझ लेगा, और इस बार बोर्ड एग्जाम में तू फोड़ देगा, और ऐसा फोड़ेगा कि किसी ने न फोड़ी होगी, किसी ने अगर फोड़ी होगी तो तेरे जैसे पढ़ के नहीं फोड़ी होगी, याद रख लेना। और यहाँ से तुम अपना एम्बिशंस को टारगेट कर लो, है ना, कि तुमको कितना लाना है। जैसे किसी को 96, किसी को 97, किसी का 99, मैं तो बोलूँगा 99.99 का टारगेट लेकर चलो। ये तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। अगर यहाँ नहीं पहुँचोगे तो यहाँ पहुँचोगे, यहाँ नहीं तो यहाँ पहुँचोगे, यहाँ नहीं तो यहाँ पहुँचोगे। यार कहीं तो पहुँचोगे, लेकिन उसके नज़दीक में पहुँचोगे, क्योंकि तुमने बना लिया ना कि मेरे को कितना देर में कितना स्पीड से कितने जगह पर पहुंचना है। और ये चीज़ ट्रिगर्ड करती है माइंड को, भाई लॉजिकल चीज़ है, रियल वाली चीज़ें हैं, और ये बिल्कुल काम करती हैं, बिल्कुल जेन्युइनली काम करती हैं। जब काम करती हैं तो सबसे पहले अगर किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, मैथ्स की बात करें, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, तो मैथ्स में टोटल 7 चैप्टर या 6 चैप्टर तुम्हारे आने वाले हैं हाफ ईयरली में। वो सब तुम पता कर सकते हो, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जाना, गूगल पे एनसीईआरटी टाइप करना, एनसीईआरटी बुक क्लास 10th, वो तुम्हारे पास एक खुल के आता है वेबसाइट एनसीईआरटी का, एंड वो 2025 से 2026 के बीच वाला जो बुक अपडेट होता है वो पूरा डाल देता है एनसीईआरटी वाला, तो वो देख लेना। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा पूरा चैप्टर हो गया। एसएसटी में सेम उसी तरह से करना, फिर इंग्लिश में सेम उसी तरह से, हिंदी में सेम उसी तरह से कर लेना, और साइंस में उसी तरह से कर लेना, पांचों। और तुम अपने डे के हिसाब से टारगेट एक बनाओ, आज बनाओ, अभी बनाओ, तुम रिसर्च कर सकते हो, है ना। ज़्यादा कुछ नहीं करना, वो तुम्हारे ऊपर भाई डिपेंड करता है। सारी चीज़ें तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आराम से। मैथ्स में हम लोग 1 महीना में अगर 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो मैथ्स का सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा। एसएसटी में देख लेंगे पूरा कितना चैप्टर है, उसके अंदर हम डिस्क्राइब कर लेंगे खुद से कि कितना कब पढ़ना है। सेम साइंस में कर लेना, ठीक है, इंग्लिश में कर लेना, हिंदी में कर लेना, दैट्स इट। अगर आज स्ट्रैटेजी नहीं बनाया लाडले, मज़ा नहीं आने वाला, मज़ा नहीं आने वाला। टूट पड़ो ना यार, 2-3 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकते हो क्या? 3 घंटे कंपलसरी एक्स्ट्रा मार सकते हो, जितना तुम मार सकते हो। ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला था मैं, बस हाफ ईयरली के लिए आपको मोटिवेट करने वाला था कि अब नहीं करेगा लाडले तो भाई डेंजर में जा सकते हो, है ना। अब देख ही रहे हो तुम भाई एग्ज़ाम का लेवल। मैं डरा नहीं रहा, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बहुत आसान होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मीथ पाल लेते हैं यार कि बहुत आसान होता है। यार एंड ऑफ द मंथ पढ़ लेंगे ना जनवरी में पढ़ लेंगे, फरवरी में पढ़ लेंगे और काम हो जाएगा। अरे भैया ना रे, नहीं होता। मैं नहीं बोलने वाला वैसा, मैं बोलने वाला ही नहीं हूँ ऐसा। मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम पढ़ाई कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो, 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कर लो, काम हो जाएगा। अभी जाओ, पेन उठाओ, 5 पेज फाड़ो, 5 पेज फाड़ो, पांचों को एक में लगाकर स्टेपन कर दो, है ना। स्टेपन कर दो मतलब स्टेपलर से मार दो, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, है ना, हिंदी, साइंस। अब सबका ना लिख डालो कि इसमें कितने चैप्टर, इसमें कितने चैप्टर, इसमें कितने, इसमें कितने और इसमें कितने, और मेरे पास टाइम कितने, 90 डेज या 110 डेज, और इसके अंदर मेरे को करने हैं। तब देखो कैसे माइंड काम करता है तुम्हारा। तुम्हारे साथ एक टारगेट है। अब जब तुम्हारे पास तुम्हारे साथ में एक टारगेट है, एक टीचर तुमने पकड़ा है, तो तुम चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से कर पाओगे एंड आप फोड़ पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच क्लास 10th वालों, हो सके तो लग जाओ। मैं ज़्यादा आपको मोटिवेट नहीं करने वाला, अरे 2 दिन में मोटिवेशन खत्म हो जाती है। तो मैंने बस प्लान करा कि ऐसे ऐसे कर लो,
इतना कर लो, यह कर लो, काम हो जाएगा, फोड़ दोगे तुम। और तुमसे बेहतर कोई नहीं फोड़ने वाला। जो करोगे तुम करोगे, स्वयं करोगे। जो खुद से ताकत आती है वो कहीं से नहीं आती, और जो जुबान काम करती है वो किसी की तलवार नहीं काम करती। तो ये कहावत तुम सुने हो, इसीलिए तुम आज माइंड का इस्तेमाल करोगे एंड अपना नंबर पूरा लोगे।